आप सभी का स्वागत है, सभी CHA भाइयों का, कोविड स्वास्थ्य सहायक भाइयों का। और आज की इस वीडियो में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए क्या कुछ रहा इनका, क्या कुछ मामला चल रहा है, क्या कुछ आगे हो सकता है पॉसिबिलिटी शॉर्टकट में। ठीक है, तो अभी अपने साथ है यादराम जी, आप जानते होंगे अच्छी तरह से, काफ़ी सारी वीडियो पहले ले आए इनके साथ में। ठीक है, और आज है 22 जुलाई 2024। तो CHA के बारे में बात कर लेते हैं। यादराम जी, CHA कोविड स्वास्थ्य सहायक परिचित होंगे नाम आप इससे। तो अभी जैसे इन्होंने काम किया था लगभग 8 महीने 9 महीने, इनको बोनस भी मिला है, अभी परमानेंट भर्ती है में राजस्थान में। तो इनका धरना भी चला था, इनको हटाया गया था 31 मार्च को, उसके बाद 90 दिनों तक धरना चला। अभी जैसे क्या चल रहा है इसमें, कुछ खबर हो आपको या कुछ बताना चाहो आप इनके लिए, CHA के लिए? दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी एक राय है कि जिसका भाग्य उदय होना था वो हो चुका है, क्योंकि 2013 नर्सिंग भर्ती भी चल रही है ना। तो इसमें जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जिनको भी बोनस अंक देना था वो मिल चुका है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए। उनके लिए तो सबसे अच्छा अभी जो वैकेंसी आई थी GNM वाली, उसके अंदर वो लोग तैयारी करते, और जो परमानेंट भर्ती आई है उसमें वो तैयारी करते। और एक घोषणा भी की थी, आप नए सिरे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको जो लाभ मिलना था वो 2013 में ही मिल चुका है। 2023 की जो परमानेंट भर्ती थी उसी के अंदर आपको लाभ मिलना था, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि 1 टाइम इनको बोनस दिया जाए, इन्होंने काम किया। उसके अलावा आपको CHA में कोई भी बेनिफिट नहीं है। आपको यदि मान लो ये लोग गवर्नमेंट अगर किसी तरीके से लगा भी लेती है तो आपको ये बोनस नहीं देंगे, क्योंकि आपकी संख्या इतनी भारी है कि आपको ये बोनस नहीं देंगे। दूसरी बात, बोनस नहीं मिलेगा तो इसमें मेहनत करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है आपको। हाँ। तीसरी बात, आपको CSR रूल के अकॉर्डिंग ये लेते हैं नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो संख्या है ना वो एक बहुत बड़ी समस्या है और एक फ़ायदा भी है। CSR रूल, संविदा रूल की बात कर रहे हो? आपकी जो संख्या है ना CHA की, वो एक बेनिफिट भी है आपके लिए और एक नुकसान भी है। ज़्यादा अगर लोग हैं तो गवर्नमेंट भी अपने ऊपर वित्तीय भार को देखते हुए इनको CSR रूल में आपको शामिल करे नहीं करे। एक और चीज़ यादराम जी, अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी MHVF की, मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स, वो उन्हीं के साथ चली गई। अशोक गहलोत जी के साथ में नहीं, वो उन्हीं के साथ जब फाइल चलती है। बाकी उसमें कुछ अभी वर्तमान सरकार में तो ऐसा कुछ RTI का जवाब मांगते हैं, ये तो हर बार यही बोलते हो कि अभी वित्त विभाग में प्रक्रिया दी वो है। मना नहीं करेंगे, वो फाइल को जमा बाबू और ऊपर के आला अधिकारी उस फाइल को दबा के बैठे हैं। वो कोई अब पावर से होगा या तो होगा, तो पूरा उस पे कुछ होगा ही नहीं मेरे हिसाब से, तो अभी कुछ नहीं होगा मेडिकल हेल्थ, क्योंकि अभी जो देखो ना, आप इस बात को समझो कि 10,000 के आसपास तो इन्होंने NO की भर्ती कंप्लीट कर ली, 8,750 की तो ये कर ली। उसके अलावा इन्होंने GNM में कर ली, और फिर अभी नए बजट में 4,000 की घोषणा अभी कर दी, CHO की भी कर ली, और फिर CHO के दो भर्तियां होगी। तो ये इनको लगाएंगे भी तो सही, इनको तो आपके लिए गुंजाइश कहाँ है फिर इसको? और ये जो नेता बने फिरते हैं CHA के बहुत सारे हैं। नहीं, ये सब फर्जी लोग हैं, सब फर्जी लोग हैं। ये मैं भी कहता हूँ, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि ये आपको गुमराह कर रहे हैं, और ये अपनी राजनीति मान लो या फिर इनका कुछ भी मकसद हो, यूट्यूब चलाना हो या किसी भी प्रकार का मकसद हो, बाकी ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि भाई आपको मतलब ये एक आश्वासन, झूठा आश्वासन देकर रखते हैं। भाइयों, मेरा तो कहना ये है कि भाई आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, या तो पढ़ाई करो, NHM में करो, या फिर परमानेंट भर्तियों के लिए, या किसी इसमें लगो, या फिर आप अदर स्टेट की वैकेंसियों में तैयारी करके, और वहाँ CHA में आपके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं रखा हो। ये इस पे आपका जीवन खराब कर रहे हो। अगर इसकी वजह से आप अगर बैठे हुए हो कि भाई मैं वो फाइल कंप्लीट हो जाएगी, हमें पोस्टिंग मिल जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर भी जैसे विद्यार्थी सहायक, ग्राम पंचायत सहायक थे पहले, लगभग 500 से कम, वो भी इतनी संख्या में थे, लेकिन उनको लगाया गया था। तो वो एक अलग कैडर था, और वो कैडर कंप्लीट हो चुका था, उसमें पोस्टिंगें मिल गई थी, और वो काफ़ी सालों से कार्यरत थे, उनको हटाया गया नहीं था। लेकिन CHA के मामले में उल्टा हो गया। CHA के मामले में कोविड महामारी को देखते हुए 20-25 हज़ार की संख्या में लोगों को एक्वायर किया गवर्नमेंट ने, और उनका गवर्नमेंट ने एक तरीके से शोषण किया या फ़ायदा उठाया कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, और जैसे ही वो महामारी समाप्त हुई, उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। उनका कोई और
सारे के सारे उनकी जो सेवाएं थी समाप्त कर दी। अब आपकी सेवाएं भी समाप्त हो चुकी है, आपको कुछ आधार भी नहीं है, और जिस गवर्नमेंट ने लगाया था वो गवर्नमेंट भी जा चुकी है, और 5 साल आने वाले जो अभी जो वर्तमान के 5 साल चलेंगे ये गवर्नमेंट रहेगी। इस गवर्नमेंट का फोकस नहीं है CHA। लेकिन ये अपनी भाजपा सरकार है अभी गवर्नमेंट राजस्थान में, इसने तो वादा निभाया था CHA से पिछले साल कांग्रेस की सरकार में। हमारी सरकार आती है हम ज्वाइनिंग देंगे, बाबा किरोड़ी लाल मीणा ने तो वो साथ दिया था इनका विचारों ये का। सब राजनीतिक है, इसमें मैं कोई ज़्यादा कमेंट करूँगा भी नहीं। हाँ खैर वो तो ना? सही है। और राजनेता लोग कितनी बातें करते हैं, कितनी उनमें से कितनी सही होती है कितनी नहीं होती है, ये सब मेरे से ज़्यादा आप लोग CHL को पता लग गया होगा, क्योंकि उन लोगों ने जितना संघर्ष किया है 8-10 महीने में। CHA ने बहुत कितनी संघर्ष बार किया है जयपुर यार। गए, सही बात कितनी है। बार पानी की टंकियों पर चढ़े, है ना, कितने मंत्रियों के पास गए, कितने MLA के पास गए, तो आप लोगों को वास्तविकता पता है। इसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। तो ये चीज़ें थी CHA के बारे में। इसके पहले आपने हमारी 2 वीडियो देख ही ली होगी। बाकी इतना मैं कहना चाहूँगा CHA सभी भाइयों से, कोविड स्वास्थ्य सहायकों से, MHVF की जो आपकी फाइल अटकी हुई है वो काफ़ी मजबूत तरीके से अटकी हुई है। उसके लिए मैं आपको मजबूत तरीके से दबी हुई है आपकी वो जो फाइल अगर ओपन होगी तो गहलोत सरकार में ही होगी, यानी कांग्रेस सरकार अगर में वापस होगी। आती है तो ही हो सकती है। बाकी इस सरकार में तो मुझे नहीं लगता कि वो रीओपन हो या उस पर कोई काम बाकी हो। या कोशिश करते रहना आप चाहते हो। अगर कुछ नेता जो लगे हुए हैं अभी भी, तो उनके जरिए मान लो जैसे कोशिश करते रहे। पर्सनली अगर कोई लोग मेहनत करना चाहता है उस पर तो अच्छी बात है। बाकी आप आपका समय और पैसा बर्बाद कर रहे हो। और इन नेताओं के पीछे तो मत करना जो छुटमुट नेता बने हुए CHA के, क्योंकि ये हमेशा आपको गुमराही करते हैं। मेन बात तो ये है। बाकी CHA ने सभी कुछ काम किया था कोविड में। नर्सिंग का कार्य भी एक तरह से किया था ही सही, लेकिन समान पद समान कार्य, माना नहीं माना वो अलग बात है। बोनस इनको मिले गया प्रोत्साहन के रूप में, ठीक है। कोविड में काम किया था इसलिए 15% बोनस, और टीकाकरण आपने किया था, सर्वे आपने किया था। सभी चीज़ें हैं जो सभी चीज़ें सब जानते हैं, वो रियल बात है। लेकिन अब आपके साथ जो हुआ, आपके साथ क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, वो आपको भी पता है, रियलिटी आपको भी पता है, लेकिन आप उससे जो है मुंह फेरते हो, उससे इग्नोर करते हो। तो उसको फेस करनी आपको आनी चाहिए। बाकी आपके कोई कमेंट हो, विचार हो तो कमेंट में बताना ज़रूर, ताकि आपके कमेंट का रिप्लाई हम दें और सभी को चीज़ें पता चले। और आगे कोशिश करेंगे अच्छी सी और जानकारी लाने की, वीडियो लाने की। अन्य जो नेता है आपके, या फिर जो रियल नेता है, नर्सिंग अधिकारी है, नर्सिंग अधीक्षक है पूरे राजस्थान के जो भी हो, ठीक है, खुशीराम मीणा जी या फिर जो भी नर्सेस अध्यक्ष होते हैं उनके साथ में। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही।